सिकू भाई, इस वक्त जो फ्रस्ट्रेशन है फैंस की, प्लेयर्स की भी होती है, वो वेट कर रहे होते हैं कि गेम शुरू हो गया, फिर बारिश हो गई। ये सब अवॉइडेबल था, इसको अवॉइड किया जा सकता था। बड़ा सिंपल तरीका था, ऑप्शन ये मौजूद था कि वेन्यू चेंज कर दिया जाए, क्योंकि एक हफ्ते से पता था कोलंबो में बारिश है। ये डिसाइड भी हो गया कि मैचेस शायद हम्बनटोटा में शिफ्ट कर दिए जाएं। कहा जा रहा है कि पहले इंडिया की तरफ से भी इस पर उनकी हिमायत आ गई थी, ब्रॉडकास्टर्स मान गए थे, लेकिन जय शाह साहब ने फिर एक फैसला किया, अपने तौर पे फैसला कर लिया, ना होस्ट नेशन से मशवरा किया और ये कह दिया कि नहीं, मैचेस कोलंबो में ही होंगे। अब ऑब्वियसली अगर बारिश की वजह से कॉल ऑफ होता है, नुकसान तो पाकिस्तान को होता है गेट मनी का, लोग क्रिकेट से नहीं खरीदते। तो ये क्या वजह है? डू यू थिंक दिस इज बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स या वाकई कोई कंडीशंस के इशू थे जो वो हम्बनटोटा में नहीं शिफ्ट किया? क्या है वजह? देखिए, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स है, ये हर डर्मी है भारत की और कुछ नहीं है। हम पहले से कह रहे हैं कि वो आके पाकिस्तान में क्यों नहीं खेलते। मैं आज आपके प्रोग्राम के तुफैल भी दोबारा कहूँगा, मैं पहले भी 2 दफ़ा कह चुका हूँ, अब मैं दोबारा आपके प्रोग्राम के तुफैल, इसलिए कि ये पॉलिटिकल शो है, आप लोगों के सारे पॉलिटिकल लोग इसको देखते हैं। मैं प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमें भी वर्ल्ड कप के लिए नहीं जाना चाहिए। अगर वो नहीं आते, उन्होंने इतनी हद डर्मी की हुई है कि चाहे कुछ हो जाए हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। उन्होंने अपने मुंह से कहा है, उनके प्लेयर कहते हैं कि जी अगर हम पाकिस्तान जाकर खेलेंगे पाकिस्तान को फायदा हो जाएगा। ये अल्फाज उनके मुंह से निकले हुए हैं। तो ये लोग जो है पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं फाइनेंशियली, और कुछ नहीं है। ये आराम से जो है हम्बनटोटा में मैचेस हो सकते थे, मगर उन्होंने नहीं किए इसमें। तो हमें भी थोड़ा सा स्टैंड लेना चाहिए। अगर पाकिस्तान की हुकूमत ये सिक्योरिटी के बेसिस के ऊपर इस वर्ल्ड कप के लिए हम नहीं जाते तो हमें पैसे भी मिल जाएंगे और हमारा एक स्टैंड भी होगा। हमें कहीं ना कहीं तो उनको स्टैंड हमें दिखाना चाहिए ना, अपनी इज्जत के खातिर हमें, कि हम जब चाहे जाएं उनके कदमों में गिर जाएं कि हम आ गए खेलने के लिए, आप जहां बोलेंगे हम खेलने चले जाएं। ये मुझे समझ में नहीं आया। आप किसी क्रिकेट बोर्ड के बंदे से तो पूछें कि ऐसा क्यों होता है कि हम हर वक्त जाके उनके कदमों में गिर जाते हैं, क्यों गिरते हैं? हम कहीं तो स्टैंड दिखाएं कि ये हम नहीं खेलेंगे आपके साथ, अगर आप हमारे साथ नहीं खेलते हम भी नहीं खेलेंगे। क्या आप समझते हैं कि ये एशिया कप बगैर पाकिस्तान के हो सकता था? क्या वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान नहीं जाएगा तो पाकिस्तान के जो प्रेजेंस है वहां महसूस नहीं की जाएगी? ये होगा, उनको भी नुकसान होगा। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी जो पड़ोसी मुल्क है भारत, उनकी हर डरमी है। आपने कहा कि पीसीबी के किसी ऑफिशियल से बात करें तो मैं आपको ये बात बताऊं, सिकंदर बख्श साहब, मेरी एक सीनियर पीसीबी के ऑफिशियल से बात हुई थी जिस दिन ये सारा मामला हुआ था, और उन्होंने कहा कि इस वक्त हम ये इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि जय शाह साहब ने ये ठान ली है कि जो पाकिस्तान कहेगा उसका उलट करना है। और ये वो दिन था जब राजीव शुक्ला और रॉजर बिनी जो है वो पाकिस्तान में थे और ज़का अशरफ साहब उनका हाथ पकड़ के हाथ बुलंद कर रहे थे। नहीं, इकबाल, आप एक पॉलिटिकल शो करते हैं, वो पीसीबी के ऑफिशियल का नाम बताएं ना, तो क्या उसमें उनमें इतनी गट्स नहीं है क्या पाकिस्तान में कि उनको भी मना करे? क्या हम इतने बड़े नहीं अगर वो खुद आकर कहना चाहे, मुझे तो ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने बताया था, तो मैं तो नाम नहीं ले सकता, मैं तो नाम नहीं ले सकता, मुझे तो ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने बताया था, लेकिन खुद उनको ये बात करनी चाहिए। उनको बुलाएं प्रोग्राम में, उनसे पूछें, आप उनसे पूछें क्या पाकिस्तान इतना गिरा हुआ है कि हर दफा उनकी बात मान ले? तो हम क्या अड़ नहीं सकते? साहब, आपको लगता है कि पूछें आप उनसे, आपको लगता है कि क्योंकि कहा जा रहा था ये एशियन क्रिकेट काउंसिल का टूर्नामेंट है, वर्ल्ड कप आईसीसी है, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते? क्या आपको ये लगता है कि हम वर्ल्ड कप में अगर चले गए तो इंडिया आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो पाकिस्तान ने होस्ट करनी है उसके लिए आपको लगता है आएगा या उसके लिए भी नहीं आएगा? कभी भी नहीं आएगा। अब लिख के रख रहे हैं कि वो कभी नहीं आएगा। 96 का वर्ल्ड कप था मेरे ख्याल से, जब पाकिस्तान और श्रीलंका मिलके कर रहे थे। अगर आपको याद हो, उस जमाने में वो वहां पर दहशतगर्दी होती थी, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ने अपने मैच फोरफिट करा दिए थे, वो नहीं गए थे श्रीलंका खेलने। अब मुझे नहीं याद वो 96 था, मेरे ख्याल से 1996 का वर्ल्ड कप था, उन्होंने अपने मैचेस फोरफिट किए और पाकिस्तान ने फिर वहां जाके एग्जीबिशन मैचेस खेले थे जिसमें पाकिस्तानी प्लेयर्स और इंडियन प्लेयर्स एक ही टीम में थे और उनके श्रीलंका के साथ एग्जीबिशन मैचेस हुए थे। मोइन खान साहब, आपकी क्या राय है इस पर? देखिए शहजाद, बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये क्रिकेट के डिसीजंस हो रहे हैं और नॉन क्रिकेटर्स कर रहे हैं। इंडिया के पास भी कोई क्रिकेट बोर्ड की कोई टेक्निकल, या एसीसी के पास जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है उसके पास कोई भी टेक्निकल कमेटी नहीं है, क्रिकेटर्स इन्वॉल्व नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी आप देख लें कि कोई भी टेक्निकल जो डिसीजन मेकर होता है क्रिकेट का, वो क्रिकेटर होता है। तो यहाँ पे क्रिकेटर कहीं भी नजर नहीं आ रहा। जय शाह साहब जो है अपनी मर्जी के मालिक बने हुए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, बिल्कुल सीकू भाई का कहना सही है कि अगर वो ऑफ द रिकॉर्ड आपको बता रहे हैं तो इनके अंदर इतने गट्स तो होने चाहिए जी, उनको डिक्लाइन करें उनकी बात को
जी हम नहीं खेलते या हम नहीं तैयार हैं खेलने के लिए। बट मैंने तो अब ये सुना, जो लेटेस्ट खबर आई थी कि पाकिस्तान ने ही ये मैच में रिजर्व डे रखवाया है। इंडिया वाज नॉट रेडी टू गिव रिजर्व डे फॉर दिस मैच। तो क्रिकेटिंग डिसीजन शहजाद क्रिकेटर्स को करने चाहिए, और आईसीसी में भी ये उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस बिल्कुल अलाउ नहीं करते, आया वो पाकिस्तान हो, इंडिया हो या कोई भी ऑफिशियल। लेकिन इस वक्त तो लगता है कि जो बीसीसीआई का कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है इन्फ्लुएंस है वो तो आईसीसी बेचारा खुद भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है।